नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, तुर्की के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा हुआ है और ये तमाचा तुर्की बहुत ही सालों तक याद रखने वाला है। दरअसल भारत ने तुर्की को करीब 56,000 टन गेहूं भेजा था और तुर्की ने ये कहते हुए इसको लौटा दिया कि इसमें रूबेला वायरस है, इसमें एक सड़न है। ये सब रीजन करके तुर्की ने भारत के गेहूं को वापस लौटा दिया और इसी गेहूं को हाथों हाथ मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने खरीद लिया। तो ये मैटर क्या कुछ है और क्या कुछ अपडेट इसमें निकल के आ रही है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन वार के चलते पूरी दुनिया भर में अनाज की, खास करके गेहूं की शॉर्टेज पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है और बहुत सारे देश अनाज की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। उसमें एक देश है तुर्की, जहां पर भारी भरकम गेहूं की शॉर्टेज अभी के लिए चल रही है और तुर्की ने भारत से रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि उसे गेहूं दिया जाए। और जब भारत ने 56,000 टन गेहूं, एक बहुत ही ह्यूज मात्रा में गेहूं तुर्की को सप्लाई किया, तो जब ये गेहूं तुर्की के पोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे तुर्की के ऑफिसर्स ने यह कहकर मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि इस गेहूं में सड़न है, इसमें रूबेला वायरस है। एक्चुअल में रूबेला वायरस पेड़ पौधों में, अनाजों में खास करके पाया जाता है, लेकिन जो इंडिया का ये गेहूं था, इसको वेल सर्टिफाइड करके, इसको प्रॉपर चेक करके तुर्की को भेजा गया। और जहां तक इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि तुर्की को ये जो गेहूं है ये कार्गो शिप के जरिए समुद्र के रास्तों से भेजा गया है, तो कई बार बारिश हुआ होगा, धूप हुआ होगा, जिसकी वजह से इसमें कुछ नमी आ गई होगी, लेकिन अनाज में ना तो किसी भी तरीके का सड़न है और ना ही किसी भी तरीके का इसमें रूबेला जैसा वायरस पाया गया है। तो यहाँ पर जो तुर्की का ये आरोप है ये पूरी तरीके से निराधार है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, इंडिया की एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है आईटीसी। आपने आशीर्वाद आटा खाया होगा, ये वही कंपनी है जो आशीर्वाद आटा बनाती है, आईटीसी कंपनी है। इसने तुर्की को भेजा था। तो इतनी रेपुटेटेड कंपनी बिना गेहूं को इंस्पेक्शन किए, बिना चेक किए नहीं भेज सकती। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से तुर्की का एक तरीके से चाल हो सकता है इंडिया को बदनाम करने को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, नया नवेला जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, तुर्की के दौरे पे गया है और कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं ने, तुर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दोगन और शहबाज शरीफ ने मिलकर भारत के खिलाफ बहुत कुछ जहर उगला है और कश्मीर मुद्दे पर इन्होंने एक साथ सुर मिलाकर बात की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए, या फिर जो भारत का एक ब्रांड बन चुका है आज के वक्त, पूरी दुनिया भारत के गेहूं को मांग रही है और हाथ फैलाए हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं भारत के सामने कि हमें गेहूं दे दो। तो कहीं ना कहीं इस ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के इस रेपुटेशन को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर टर्की की हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके ब्रांड में इतनी ताकत और आपके पास वो क्वालिटी हो, तो किसी के बदनाम करने से आपका ब्रांड बदनाम नहीं होता। तो यहां पर एक सबसे बड़ा अपडेट ये हुआ, आप ये कह सकते हैं कि इजिप्ट ने तुर्की के गाल पर एक बहुत ही कड़ा तमाचा मारा है और इजिप्ट ने ये 56,000 टन गेहूं भारत से बोला कि वो गेहूं हमें दे दीजिए, अगर तुर्की नहीं ले रहा है तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले इजिप्ट के ये ऑफिसर्स इंडिया आए हुए थे और इंडिया के वीट को इन्होंने इंस्पेक्ट किया था और जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने कहा था कि हम भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट को जो इंडियन ब्रांड है, इंडिया के गेहूं है, इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लगी है और इजिप्ट चाहता है कि उसे और भी ज्यादा गेहूं दिया जाना चाहिए। तो ये 56,000 तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। इजिप्ट 5 लाख टन गेहूं लेने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचा है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, और तुर्की के गाल पर लग चुका है। और तुर्की ये जो चाहता था कि पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बदनाम हो, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन इन द फ्यूचर जिस तरीके से शॉर्टेज तुर्की में अभी गेहूं को लेकर चल रही है, अगर इन द फ्यूचर ये बढ़ता रहा और यूक्रेन रशिया का वार और ज्यादा खिंच गया, तो तुर्की में गेहूं यानी कि वीट का शॉर्टेज और भी भयंकर होने वाला है। तो ऐसे में क्या तुर्की फिर से भारत के सामने आएगा या फिर किसी और देश से, थर्ड पार्टी देश से काफी भारी भरकम प्राइस पे कर गेहूं खरीदेगा? बाकी आप क्या सोचते हैं तुर्की के इस बेवकूफाना हरकत को लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।